आज हम लोग इस वीडियो में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है चर्चा की है, और यह दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वाक्य शुद्धिकरण के लिए इस तरह के प्रश्न होते हैं जहाँ पर ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ हमें बताना होता है कि यहाँ ने का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके लिए हमें कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। जैसे एक नंबर है आपका कि वर्तमान काल और भविष्य काल के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, यानी सिर्फ भूतकाल के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। पहला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग जो है सिर्फ भूतकाल तक ही सीमित रहेंगे ने चिन्ह के प्रयोग के लिए, ठीक है, चाहे हो चाहे नहीं हो। दूसरा है और बाकी जो आएंगे उसमें हमको सोचना भी नहीं है। दूसरा है भूतकाल के अंतर्गत भी, ठीक है, भूतकाल के हम लोग जानते हैं भूतकाल के भेद जो है 6 भेद हैं और उनके नाम जो है हम देख सकते हैं कि सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल जो यहाँ दिया हुआ है 6 भेद है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा की है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कैसे पहचानना है कैसे नहीं पहचानना है। तो भूतकाल के अंतर्गत भी अपूर्ण भूतकाल के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रहे। और जैसे कि वह घर जा रहा था, एक वह किताब पढ़ रहा था, ये क्या है, ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो जहाँ रहा था, रहे थे, रही थी, रहेगा, वहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा आपका है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य, यहाँ वाच्य हो जाएगा, वाचक है, ये भाववाच्य हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भाववाच्य। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता के साथ जो है वह से या के द्वारा का जो है, कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है, के द्वारा का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ ने आएगा ही नहीं। यानी ने चिन्ह का प्रयोग किसके साथ होगा, तो कर्तृवाच्य के साथ होगा, ठीक है। जैसे राम ने रोटी खाई, ये हो गया कर्तृवाच्य हो गया, वही भूतकाल के अंतर्गत ये है, ठीक। तो श्याम के द्वारा रोटी नहीं खाई गई, ये देखिए ये चला आएगा आपका कर्मवाच्य में, और सीता से नहीं हंसा गया, ये होगा आपका भाववाच्य में। तो इन दोनों के साथ हम ने का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जिनको छोड़ कैसे कहा जाता है कि अकर्मक क्रियाओं के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्रियाओं के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए अकर्मक क्रियाओं को छोड़कर क्रियाओं को शेष छोड़कर अन्य अकर्मक क्रियाओं के साथ, यानी ये महत्वपूर्ण है कि अकर्मक क्रियाओं के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इन चारों को छोड़कर, ठीक है, ये भी अकर्मक क्रिया, नहाना, छींकना, ठीक है, थूकना, खांसना, ये जो है अकर्मक क्रियाएं हैं, तो इनके साथ ने चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक। लेकिन इनको छोड़कर जो बाकी अकर्मक क्रियाएं हैं उनके साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वह हंसा, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं उसने हंसा, ठीक है, वह हंसा, वह गया, ये जो है इसके अनुसार समझ सकते हैं हम लोग। पांचवा है, ठीक है, ये पांचवा क्या है कि सकर्मक, याद रखिएगा सकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक, जैसे बताया गया पिछले वीडियो में कि सकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन ये बकना, बोलना, भूलना, ठीक है, इनके साथ जो है क्रियाओं के साथ अपवाद के रूप में ने का प्रयोग नहीं होता है। यानी ये जो है सकर्मक क्रिया हैं, लेकिन इनके साथ ने का प्रयोग नहीं होगा, बाकी के साथ होगा। जैसे वह बका, उसने बका नहीं कर सकते हैं, वह बोला, मैं भूला, ठीक है, वह भूला, तो इनके साथ जो है इस तरह के जो अकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं तीन जो हैं उनके साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं आपको बोला के साथ आपको ने चिन्ह का प्रयोग मिलेगा, ठीक है, उसने बोलियाँ बोली, ठीक है, तो इस तरह से जो है उसने बोला, तो बोला के साथ प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है, ये जो क्रिया है इस पर ध्यान रखिएगा। उसका छठा नंबर है, ठीक है, छठा नंबर है, और वो क्या है आपका छठा नंबर है कि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक होने पर ने का प्रयोग नहीं होता है। इन संयुक्त क्रिया जो दो धातुओं और क्रियाओं के मेल से बनती है वो संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पढ़ चुका जो है संयुक्त क्रिया है, ले आया संयुक्त क्रिया है, खाने लगा संयुक्त क्रिया है, एक संयुक्त क्रिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि यदि संयुक्त क्रिया में अंतिम खंड जैसे चुका, ठीक है, आया, लगा, ये सब क्या हैं, ये सब अकर्मक हैं। और यदि संयुक्त क्रिया में दोनों सकर्मक है तो ठीक है, उनके साथ ने का प्रयोग होगा। लेकिन यदि अंतिम खंड अकर्मक है तो उसके साथ जो है ने का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अकर्मक के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, बस उन 4 शब्दों को छोड़कर, 4 क्रियाओं को छोड़कर। ये महत्वपूर्ण है। जैसे वह पढ़ चुका है, ठीक है, ज्ञान बाजार से रेडियो ले आया है, वह होगा, ये वह थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसे, ये आपका ये वह हो जाएगा, तो वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ जो अकर्मक क्रियाएं हैं उनके कारण जो है यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर मान लो चुका नहीं होता तो क्या, उसने पढ़ा लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ उसमें चुका नहीं होता, सिर्फ मुख्य क्रिया होती है, उसने पढ़ा, ठीक है। तो सातवां और अंतिम जो इसमें नियम आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि लगना, ठीक है, लगना, जाना, चुकना और सकना क्रियाओं के साथ, ठीक है,
ने का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये अंत में सब आते हैं, ये लगना, जाना, चुकना जो है, सकना क्रियाएं जो है वह इनके साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उसे घर जाना है, ठीक है, तो जाना का प्रयोग हो रहा है, उसे घर जाना है। वह घर नहीं जा सका, जा सका तो सका है यहाँ पर सामर्थ्य के रूप में आ रहा है, तो वह का प्रयोग हो रहा है, उसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। मधु जोर जोर से चिल्लाने लगी, ठीक है, लगना क्रिया है, ये लगना क्रिया है, इनके साथ जो है प्रयोग नहीं हुआ। वह घर जा चुका है, हम लोग देख सकते हैं वाक्य में, वह घर जा चुका है, यहाँ चुका है लेकिन ने का प्रयोग नहीं हुआ। तो इन बातों को, इन 7 बातों को हम ध्यान में रखकर आसानी से यह पहचान सकते हैं कि किन वाक्यों में ने का प्रयोग होगा, किन वाक्यों को ने का प्रयोग नहीं होगा। तो ये दोनों वीडियो जो ये है और एक ने का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, ये वीडियो दोनों महत्वपूर्ण है वाक्य के लिए। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है कारक से संबंधित अभ्यास करें, जिसके माध्यम से हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा कारक है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।